प्रेम सस्ता तो नहीं है। प्रेम कोई गाजर मूली नहीं है जो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा। प्रेम नगर कोई हमारी मौसी का घर भी नहीं है कि जब चाहो मुंह उठाओ और चले जाओ। ऐसे कैसे प्रवेश मिल जाएगा? प्रवेश तब मिलेगा जब प्रवेश का शुल्क चुकाओगे। अब क्या शुल्क है भाई इस प्रेम नगर में प्रवेश का? हाँ, तो ये जानना होगा कि शुल्क है, फीस है। और फीस क्या है? अपना सिर काटो और इस प्रेम नगर के द्वार पर रखो, तब प्रवेश मिलेगा। अरे ये तो बड़ा महंगा सौदा है। जी, बहुत महंगा है प्रेम। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठाए और चला आए। जब तक सिर है तब तक खुदी है, और जब तक खुदी है खुदा अभी दूर है। इसे हम एक कथा से समझने का प्रयास करते हैं। एक गुरु ने अपने शिष्य को समझाया कि अहंकार मत रखो, विनम्र बनो। तो बस उस शिष्य ने विनम्रता का चोला ओढ़ लिया, किंतु भीतर अभी अहंकार था ही। अब तो वो किसी को भी देखे बस पैरों में पड़ जावे और कहे, हम तो आपके पैरों की धूल हैं। लोग वाह वाह कहने लगे कि देखो कितनी नम्रता है, इतने बड़े आदमी और ऐसी विनम्रता। परंतु एक साधु ने पहचान लिया कि ये भी अहंकार का दूसरा ही रूप है। अब ये उन साधु के पास में गए और चरण पकड़कर बोले, हम तो इन चरणों की धूल हैं। साधु ने उपेक्षा करते हुए कहा, पैरों की धूल हो तुम? बिल्कुल हो, इसमें कहने की क्या बात है। बस ये सुनते ही वो तो क्रोध से भर गए, क्योंकि वो तो उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ से भी वाहवाही आएगी। और बस क्या था, क्रोधित होकर उल्टा सीधा कहने लगे साधु को कि अहंकार अच्छी बात नहीं है। साधु हंसते हुए बोले, ये वास्तविकता है तुम्हारी, क्यों बेकार में लोगों के सामने ढोंग करते हो? अहंकार अभी गया नहीं है, उसने बस रूप बदल लिया है। समझना होगा, बड़ा खतरनाक है ये अहंकार, इसके रूप बदलते रहते हैं। तभी तो महापुरुष कहते हैं, आशिक का दिन रात रहे सूली पर बासा। हर समय सूली पर चढ़ाए रखो अपने अहंकार को। इस अहंकार रूपी सिर को सूली दिखाए रखो, तभी कुछ होगा। नहीं तो अहंकार ही अपना रूप बदल बदल कर आता रहेगा। पहले कहते थे मेरे पास करोड़ हैं, अब कहते हो मैंने करोड़ त्याग दिए। अहंकार तो करोड़ होने का भी था और अहंकार करोड़ त्यागने का भी है। पहले संग्रह का अहंकार, अब त्याग का अहंकार। इसलिए बेसिर हो जाओ, तुम सिर वाले कहलाओगे। ये अद्भुत सूत्र है इस प्रेम नगर का। समझना होगा, यहाँ सब कुछ उल्टा है। जहाँ बिना सिर वाले ही हजार सिर वाले हैं। जब तुम अहंकार रहित हो जाओगे तो मुकुट पहनाया जाएगा, हजार सिर वाले हो जाओगे। इस प्रेम नगर में सिर होना ही अहंकार है, और अहंकार से यहाँ पर प्रवेश मिलता नहीं है। सिर का अभिप्राय तो आप समझते ही हैं ना, अहंकार। सिर अभिमान का प्रतीक है, और यहाँ प्रेम नगर में अहंकार वालों का प्रवेश नहीं है। जब तक धड़ में सिर है, जब तक ऐंठ है, तब तक समझना कि साहिब का घर अभी दूर है। साहिब के घर में जाना है तो पहले सिर को उतारो, अपने हाथ में रखो और फिर चलो। देखो साहब का घर आ गया। जैसे ही विनम्र होंगे वैसे ही प्रेम नगर में प्रवेश मिल जाएगा। कबीरदास जी की वाणी है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा परजा जो रूचे, शीश दई ले जाए। प्रेम सस्ता नहीं है, प्रेम की कीमत है, शुल्क है। अपना सिर काटो और इस प्रेम नगर के द्वार पर रखो, तभी प्रवेश मिलेगा।
बड़ा महंगा सौदा है ये तो, बिल्कुल बहुत महंगा है प्रेम। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठाए मुंह और चला आए, नहीं। तो जब तक सिर है, अभिमान है, तब तक खुदी है, और जब तक खुदी है, खुदा अभी दूर है। सूली पर चढ़ना होगा, इस सिर को सूली देनी होगी। ये सिर ही तो सारे फसाद की जड़ है। जिस सिर ने सूली नहीं देखी, वो प्रीतम का घर भी नहीं देख सकता। ये प्रेम देवता किसी और की नहीं, तुम्हारी ही बलि चाहता है, तुम्हारे अहंकार की बलि चाहता है। किसी और के सिर पर तलवार चलाकर अपने को वीर समझते हो। अरे वीर, महावीर तो वो है जो प्रेम की वेदी में अपना सिर काट कर चढ़ा दे। ये वीरता अन्यों में कहाँ पाई जाती है। मज़ा कुछ तो मिला होगा अनोखे इश्क में तेरे, वरना जान क्यों अपनी फना मंसूर कर देता। हम हो जाएंगे बेसर वाले, अपना सर काट के चढ़ा देंगे प्रेम की वेदी में, फिर क्या मिलेगा? अरे अपने धड़ से सिर को अलग तो करो, फिर देखो क्या मज़ा आता है। ये मंसूर ऐसे ही नहीं गया, उसे वो मज़ा आया था अपने सनातन साजन के प्रेम में कि अपना सिर कटवा दिया। उफ तक ना की उस दीवाने ने। वो हंसते हंसते प्रेम नगर में प्रवेश कर गया। हंसते हंसते अपमान सह जाओ, हंसते हंसते सभी निंदा पचा जाओ, और देखना झूम जाएगा हृदय, क्योंकि वह प्रियतम अपना लेगा। संसार जिसे ठुकराता है, संसार जिसे लात मारता है, और वो उफ तक नहीं करता, उस प्रेम नगर में उसी का प्रवेश है। जब लगी मरने से डरे, तब लगी जीवन नाही, बड़ी दूर है प्रेम घर, समझ लेहु मन माही। प्रेम ही हमारा कुल है और अच्युत ही गोत्र है। अपने कुल और अपने गोत्र को याद रखना। जीते जी मर जाए, करे ना तन की आशा, आशिक का दिन रात रहे सूली पर बासा। जो प्रेमी हैं उन्हें इस निंदा स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ मज़ा आता है सेवा में। आइए इस सूत्र को समझते हैं एक झांकी दर्शन से। सखी आज मन में कामना उठी है, क्या करूं? ये सखी यमुना किनारे से आई है। वहाँ से जब से आई है तब से इसके मन में बेचैनी है। दूसरी सखी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी धड़कन को महसूस करते हुए बोली, सखी मुझे बता क्या बात हुई? और वो सखी आह भरते हुए बोली, क्या कहूँ? श्याम सुंदर यमुना किनारे कंदूक खेल रहे थे। मैं भी देखने के लिए रुक गई और उनकी कंदूक लीला देखने लगी। वो बड़े प्रेम से गेंद को अपने हाथों में ले रहे थे, फिर उस गेंद को अपने पीतांबर से पोंछ रहे थे, फिर उछाल रहे थे, फिर पकड़ लेते। क्या कहूँ, ये सब देखकर मुझे तो लगा कि मैं अपना सिर काट कर श्याम सुंदर को ही दे दूँ। आह, वो मेरे सिर से खेलें, फिर वो अपनी पीतांबर से पोंछे। मैं अपने सिर को कंदूक बना पाती तो कितना अच्छा होता। मैं अपने सिर को गेंद बनाकर श्याम सुंदर के श्री चरणों में चढ़ा पाती तो कितना अच्छा होता। हे उपासक जनों, ये है बेसिर होना, बिना सिर का होना ये आवश्यक है। सिर्फ अपने श्याम सुंदर की प्रसन्नता, उनकी कंदूक मेरा सिर बन जाए, ये है बेसिर होना। अगर प्रेम करने का शौक़ रखते हो तो प्रेम के मैदान में अपने सिर को गेंद की तरह उछाला करो, उससे खेला करो, या अपने श्याम सुंदर को खेलने दो। ये प्रेम जो कराए कम ही है। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह श्याम सुंदर की रज़ा से ही हो रहा है। हृदयंगम करो, आलिंगन करो सभी परीक्षाओं का, सभी निंदा का, अपमान का, क्योंकि श्याम सुंदर की रज़ा से हो रहा है, तुम्हारी भलाई
के लिए हो रहा है। यह प्रेम नगर बड़ा विचित्र है। तुम्हें अपने लायक बनाने के लिए वह श्याम सुंदर ऐसा कर रहे हैं। मोहब्बत में ये लाजिम है, जो कुछ हो फना कर दे। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।